भारत ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है। भारत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के खिलाफ जारी भीषण युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अब तक के हालत से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जारी अपनी एक पोस्ट में फोन कॉल के जरिए वहां की ताजा स्थिति की जानकारी देने के लिए पीएम नेतन्याहू को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद और इसी अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इसके पहले शनिवार को भी पीएम मोदी इजराइल के साथ एकजुटता दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वह इजराइल में आतंकवादी हमलों से स्तब्ध है। उनकी सेवाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ है। उनके इस समर्थन के लिए भारत में इजराइल के राजदूत नीर गिलोन ने धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें शुरू से ही भारतीय भाइयों और बहनों से समर्थन मिल रहा है। दुर्भाग्यवश आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने में असमर्थ हूँ। कृपया इसे हमारे सभी मित्रों के प्रति मेरी कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करें। हमास के आतंकियों ने जिस बर्बर तरीके से इजराइल पर हमला किया वह एक तरह की त्रासदी है। इससे पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की आशंका है। इसमें बूढ़ों और बच्चों को निशाना बनाया गया है। महिलाओं को अगवा किया गया है। अब तक 900 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं। यह हमले काफी कुछ अमेरिका में 9/11 को हुए हमले जैसे ही है। लोगों को कहते सुना जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के बाद एक दिन में यहूदियों को मारे जाने की यह सर्वाधिक संख्या है। मुट्ठी भर आतंकियों ने 22 जगहों से इजराइल पर हमला किया। उन्होंने इजराइल की सीमा पार की। उन्होंने इसे अचूक बनाने में $1 अरब खर्च किए। इसके चलते ही अचूक मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर भी सवाल उठने लगे हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।